वेलकम बैक टू मनन क्लासेस। अब हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज सी के बारे में, 17 सी के बारे में, जिसके क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है कि फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड मेड बाय एक्सिस ऑफ द एक्स, यानी आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है किसकी, कॉर्ड की। तो कोड बना लेते हैं, ये लीजिए, ये सर्किल आपका और ये कोड है आपकी, ठीक है। और ये कोड किससे बन रही है, बाय द एक्स एक्सिस ऑफ एक्स, ठीक है ना, यानी एक्सिस ऑफ एक्स, ठीक है। तो इस कोड की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, y इक्वल टू 0, है ना, आपको बताया हुआ है स्ट्रेट लाइन के अंदर। ये आपकी एक्स एक्सिस है, इसकी इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0। ये आपका y एक्सिस है, इसकी इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू 0। ये कंडीशन आपको गिवन है। विद द सर्किल हुज द सेंटर, इसका जो सेंटर है पॉइंट है C, वो कितना है 0,3a। चलिए ठीक है। एंड विच टच द स्ट्रेट लाइन, यानी इसी सर्किल की टच कर रही है एक स्ट्रेट लाइन। यहां पे ड्रॉ कर देता हूं मैं, ये लीजिए, ये जो स्ट्रेट लाइन आपको गिवन है, इस स्ट्रेट लाइन की जो वैल्यू आपको गिवन है, यानी जो स्ट्रेट लाइन आपको गिवन है वो क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 37a। और आपको फाइंड आउट करना है कि लेंथ ऑफ कॉर्ड, क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ कॉर्ड। ध्यान से देखना कि मैं बात करूं कि इस पॉइंट को मैं यहां से ज्वाइन करवा दूं, तो ये ज्वाइन करवाएं तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। अपन पहले भी डिस्कस किया हुआ। इस पॉइंट को मैं ए ले लेता हूं, यहां पे ए ले लेता हूं, और इस पॉइंट को मैं बी ले लेता हूं। इतना आप समझ गए होंगे। ये जो सी बी है वो रेडियस है। यहां से मैं लिख सकता हूं 3x प्लस 4y माइनस का 37a इक्वल टू 0, ये लिख सकता हूं। अब इस रेडियस को मैं फाइंड आउट करूं तो रेडियस, क्योंकि मुझे ये लेंथ चाहिए, ये लेंथ कब आएगी, जब इसकी रेडियस आ जाएगी, ये आ जाएगी, तो अपना काम बन जाएगा। ये आ जाएगी, यानी ये रेडियस आ जाएगी और ये लेंथ, इतनी लेंथ आ जाएगी। तो राइट एंगल ट्राइंगल से अपन इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस पॉइंट को आप P ले लो, ठीक है। चलिए देखो, ध्यान से देखना। बात करें अपन रेडियस R की, तो R क्या आपकी CB या BC लिख सकता हूं मैं, BC इक्वल टू R। इसके लिए आप फॉर्मूला जानते ही हो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट C, तो ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में वैल्यू आएगी x का स्क्वायर, यानी x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो r इक्वल टू, इक्वेशन आपकी ये है और x की वैल्यू आपकी ये है, ये 0 हो गया, माइन प्लस 4 इंटू y की वैल्यू आपकी 3a है, ये 3a माइनस 37a अपॉन में वैल्यू आएगी आपकी x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट कितना है 3, और 3 का स्क्वायर करो कितना हो गया 9, y का कोफिशिएंट कितना है 4, 4 का स्क्वायर करो 16, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी को मैं लिख सकता हूं, ये तो 0 हो गया और ये वैल्यू आपकी 12a माइनस 37a अपॉन में 9 प्लस 16 कितना 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना 5, ये वैल्यू आ गई। और इसी से मैं लिख सकता हूं r इक्वल टू 12 माइनस a, 12a माइनस 37a कितना 25, ठीक है, कितना आ रहा है 25a अपॉन में 5, ठीक है ना। ये माइनस का आएगा, ये वाली वैल्यू से कैंसिल आउट होगी तो 5 है, यानी जो r की वैल्यू आपकी आई है यहां से मोड ऑफ -5 है, इसका मॉडुलस आप उठाओगे तो वैल्यू आएगी आपकी पॉजिटिव। ये रेडियस आ चुकी है आपकी, यानी ये जो BC है, BC किसके इक्वल है, इस CP की इक्वल है। क्यों है, क्योंकि सेम रेडियस है ना।
रेडियस ऑफ सेम सर्किल, और ये किसकी इक्वल है, आर की इक्वल है, और आर किसकी इक्वल है, 5a की इक्वल। तो ये वाली जो लेंथ आपकी आ चुकी है वो कितनी है, 5a। अब मैं इसको फाइंड आउट करूंगा। इसके लिए अपन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन फाइंड आउट करें तो अपन ये इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूं मैं, इस इक्वेशन को लिख सकता हूं मैं 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 0 इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन की, इस लाइन की, इस पॉइंट से जो डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है वो है आपकी सी ए इक्वल टू, ये सेम फॉर्मूला यूज करेंगे अपन। तो ये 0 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 0, प्लस 1 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 3a, और प्लस में 0 अपॉन में रूट ऑफ, इस इक्वेशन के अंदर देखो x का कोएफिशिएंट कितना है 0, 0 का स्क्वायर। आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो, मैं ओनली आपको एक्सप्लेन करने के लिए इतना ये कर रहा हूं, ठीक है। y का जो कोएफिशिएंट है वो कितना है 1, 1 का स्क्वायर। इसी को मैं लिख सकता हूं सी ए इक्वल टू, यहां से वैल्यू टोटल कितनी 3a, और यहां से कितनी रूट वन कितना 1। इसी सी ए को मैं लिख सकता हूं कितना 3a, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी सी ए। अब इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा CAP, इसमें ये आपका परपेंड यानी हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अपन जानते हैं कि CP या PC या CPA की बात है, CP का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, CA का स्क्वायर प्लस PA का स्क्वायर। ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो आपको भी कंप्लीट चाहिए QA, है ना। तो CP की वैल्यू कितनी है, CP आपका आ चुका है 5a का होल स्क्वायर इक्वल टू CA की वैल्यू कितनी है 3a का होल स्क्वायर, और प्लस में कितना है PA स्क्वायर। यहां से मैं लिख सकता हूं PA का होल स्क्वायर इक्वल टू 25a स्क्वायर माइनस, ये इधर आएगा स्क्वायर करके तो 9a स्क्वायर, यहां से वैल्यू मिलेगी आपको 4a का स्क्वायर, ये PA स्क्वायर आ गया। तो PA की वैल्यू कितनी आ गई 4a आ गई, ठीक है ना। 4a की आपकी एक साइड है तो साइड के अंदर अपन पॉजिटिव लेंगे। तो ये लेंथ आ चुकी है अपने पास में, ये तो आई भी थी ना कितनी, ये तो 3a और ये आपकी 4a। आपको टोटल फाइंड आउट करना है। तो अपन जानते हैं कि सेंटर से इस कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो इसको आप टू यानी इस कोड को ये परपेंडिकुलर टू पार्ट में क्या करता है डिवाइड करता है। तो इस PQ को मैं लिख सकता हूं, PQ को लिख सकता हूं 2 इंटू PA, ठीक है ना। तो PQ इक्वल टू 2 इंटू 4a, और इसी की वैल्यू हो गई 8, ठीक है ना। ध्यान रखना कि सेंटर से किसी कोड पे अपन परपेंडिकुलर ड्रॉन करें तो उस कोड को वो परपेंडिकुलर इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये जितना होगा ये भी उतना होगा। ये 4a है तो ये 4a, ये प्लस ये टोटल कोड आ जाएगी 4a प्लस 4a कितना 8a। ऐसे अपन इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एक दूसरा तरीका भी था, इस P और इस Q को फाइंड, इस P पॉइंट और Q पॉइंट को फाइंड आउट करके डिस्टेंस फॉर्मूले से ये लेंथ आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। कर ले, ट्राई कर लेना आप, ठीक है, एक ही बात है। अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन के अंदर मॉडुलस गिवन, ये मॉडुलस क्यों है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी ये साइड थी और साइड आपकी पॉजिटिव आएगी, और इस साइड को आप मॉडुलस कह सकते हो, या ये साइड है तो साइड तो ऑलरेडी पॉजिटिव होगी, ठीक है, ध्यान रखना। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 को अपन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात करूं तो 6 में आपको गिवन है कि फाइंड क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल विच द हैज द सेंटर। आपको सेंटर गिवन है, तो इस सर्किल का ये सेंटर पॉइंट C कितना गिवन है आपको 3,1 गिवन है, एंड विच टच द लाइन, ये टच कर रहा है एक लाइन पे, तो ये लाइन आपकी यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट को मैं P पे टच कर रहा है। और ये इक्वेशन कितनी है आपकी 5x माइनस 12y प्लस 10 इक्वल टू 0। और आपको इक्वेशन सर्किल की इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो सर्किल का सेंटर आपको गिवन है, रेडियस अपने पास में आ जाएगी, तो आप किसी भी सर्किल की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो। ये क्या आपकी रेडियस है,
और ये रेडियस कहां से आएगी, ये आपकी जो सीपी डिस्टेंस है, यानी इस लाइन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इस पॉइंट से आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, आप लिख देना कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन 5x माइनस 12y प्लस 10 फ्रॉम पॉइंट 3, ये। ठीक है, मैं लिख देता हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन 3x माइनस 12y प्लस 10 इक्वल टू 0 फ्रॉम पॉइंट C 3, 1। फॉर्मूला आप जानते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, उसकी वैल्यू r है, और r का फॉर्मूला ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये फॉर्मेट है। तो r इक्वल टू लिख सकता हूं, a की वैल्यू कितनी है, ये रही, यानी 5x, x की वैल्यू आपको पुट करना है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, तो 3 माइनस 12 इंटू 1 प्लस 10। ठीक है, और अपॉन में आएगा रूट ऑफ x की कोफिशिएंट का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना 25 प्लस y का कोफिशिएंट कितना -12, -12 का स्क्वायर कितना 144, ये लीजिए। तो r की वैल्यू आ गई 15 माइनस 12 प्लस 10। ठीक है, अपॉन में वैल्यू आएगी रूट 169, ये लीजिए। इसी को मैं आगे सोल्व करूं तो वैल्यू देखो, यहां से ये वैल्यू कितनी 3 और 3 प्लस 10 कितना 13, यानी जो r की वैल्यू है वो आ गई आपकी 13। 169 का स्क्वायर रूट कितना 13, और 13 से 13 कैंसिल आउट, r की वैल्यू कितनी हो गई 1 यूनिट हो गई। कितनी हो गई 1 यूनिट हो गई। अब सेंटर आपको गिवन है और सर्किल की इक्वेशन आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल क्या इक्वेशन होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये h k की तरह बिहेव करेगा क्योंकि सेंटर को h k से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो चलिए पुट कर देते हैं, x माइनस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 1 का होल स्क्वायर, r की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू 1। इस 1 से ये 1 कैंसिल आउट, आपकी वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0। ये आपको जो गिवन सर्किल की कंडीशन गिवन थी, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग उस सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ऐसे आपको फाइंड आउट करना है। चेक कर लेते हैं अपन एक बार, आंसर के अंदर कोई चेंजेबल तो नहीं है ना। ठीक है ना, कैलकुलेशन हो जाती है कभी कभी। चलिए ठीक है, अब करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको गिवन है कि टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्किल। एक सर्किल आपको गिवन है, ये लीजिए एक सर्किल गिवन था। ठीक है, इस पे दो पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट P से दो पॉइंट आपको दो टेंजेंट बनानी है। ये पॉइंट क्या आपका 4, -2, और ये सर्किल की इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10। ठीक है, ये सर्किल की इक्वेशन है, ये लीजिए। और आपको टेंजेंट इक्वेशन यानी जो टेंजेंट वाली इक्वेशन है दोनों, वो फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ध्यान से, मैं टेंजेंट को ड्रॉ करूं। सबसे पहले इस सर्किल पे दो टेंजेंट को आपको ड्रॉ करना है, और कहां से ड्रॉ करना है, पॉइंट P से ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ कर देते हैं। चलिए,
एक टेंजेंट तो ये हो गई आपकी, ये लीजिए, और एक टेंजेंट आपकी ये हो जाएगी, ठीक है ना। ये पॉइंट आपका ए पॉइंट है और ये पॉइंट आपका बी पॉइंट है और ये सेंटर पॉइंट है। आप जानते हो कि सेंटर पॉइंट से मैं टेंजेंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, यानी ज्वाइन करवाऊं इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और इस सेंटर पॉइंट को, तो ये एज ए एक परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल बनेगा टेंजेंट और रेडियस के बीच में, और ये आपका 90 डिग्री। अब बात करें कि इस रेडियस की वैल्यू कितनी होगी, इस रेडियस की वैल्यू कितनी होगी। रेडियस देखो, अपन एक्सटर्नल पॉइंट से जिस सर्किल को अपन ड्रॉ करते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से उस सर्किल पे जो टेंजेंट को अपन ड्रॉ करते हैं, तो वो इक्वेशन मैंने ये ली थी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पे, रेडियस है, ए क्या है यहाँ पे, रेडियस है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, रूट ऑफ 10, यानी ये क्या आपकी रेडियस है, ये किसकी वैल्यू है, रेडियस की वैल्यू है, तो ये तो वैल्यू आ गई रूट 30। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब आप जानते हो कि एक्सटर्नल यानी सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट से आप दो टेंजेंट को ड्रॉ करो, तो इक्वेशन क्या मिलेगी आपको, y इक्वल टू एम एक्स प्लस में a इंटू रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये प्लस माइनस मिलता है, लेकिन एक साइन आप ले लोगे तो दोनों इक्वेशन आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो एक के अकॉर्डिंग ले लो। यहाँ पे m क्या है, ये इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट ले लीजिए, m क्या है, स्लोप है, a क्या है यहाँ पे, रेडियस है, ध्यान रखना। तो a की वैल्यू तो वहां से मैं पुट कर देता हूं, ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस a की वैल्यू कितनी है, रूट 10 और रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये जो इक्वेशन है ये इस टेंजेंट की आएगी, इस टेंजेंट की आएगी, है ना, प्लस माइनस वाला केस ले। तो ये जो टेंजेंट है ये किस पॉइंट से पासिंग कर रहा है, P से पासिंग कर रहा है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट पासिंग थ्रू द पॉइंट P, कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी किस पॉइंट से पास कर रही है, P पॉइंट से पास कर रही है। लिख देता हूं मैं, इक्वेशन फर्स्ट passes through the point, passes through the point P, कौन सा है, माइनस यानी 4 कॉमा माइनस 2, 4 कॉमा माइनस 2, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में। आप पुट करोगे तो y की वैल्यू तो -2 इक्वल टू m इंटू 4, x की वैल्यू 4 प्लस रूट ऑफ ये 14 और 10, सॉरी ये 10 और इसकी नेक्स्ट वाली वैल्यू 1 प्लस m, m की वैल्यू कितनी है आपकी, m नहीं है क्या, ठीक है भाई, m तो नहीं है ना, चलो नहीं है तो फिर क्या है, ये m स्क्वायर हो गया, ये लीजिए, ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब यहां पे जो ओनली ए की वेरिएबल मिला आपको, m ओनली, तो m के फॉर्मेट में इक्वेशन बन जाएगी और वहां से m की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए ध्यान से, ये जो वैल्यू यहां से ये जो वैल्यू है वो इधर आएगी, तो -2 -4m इक्वल टू रूट 10 इंटू रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। स्क्वायर कर दो इस स्क्वायर रूट को उठाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो -2 -4m का दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ये वैल्यू रूट 10 इंटू में रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ये लिख सकते हैं इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर में ओपन करूं तो -4 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस -4m का स्क्वायर कितना 16 और m का m स्क्वायर और प्लस 2 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 16m इक्वल टू रूट 10 का स्क्वायर 10 प्लस इंटू इसका स्क्वायर कितना 1 प्लस एम स्क्वायर, इन दोनों में से स्क्वायर रूट हट जाएगा। इसी पूरे फॉर्मेट को लिख सकता हूं मैं 16m स्क्वायर प्लस 16m प्लस 4 इक्वल टू 10 प्लस 10m स्क्वायर। ये 10m स्क्वायर इधर आएगा और इससे माइनस होगा तो वैल्यू मिलेगी आपको रिमेनिंग
6m², और ये वैल्यू आपकी प्लस का 16m, और ये वैल्यू इधर आएगी तो माइनस का 6 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो। पूरी इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड करूं तो 3m² प्लस में ये कितना आपका 8m माइनस ये कितना 3, ये आपके m के फॉर्मेट की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइज फाइंड आउट कर दो और उस फैक्टर से आप m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपको फैक्टर बनाने इस 8m के, ऐसे दो फैक्टर जिनका मल्टीप्लाई कितना हो -9, तो 9m और उनको मैं ऐड या माइनस करूं तो वैल्यू आनी चाहिए आपकी 8m, तो ये फैक्टर मिल जाएंगे आपको। यहां से आप 3m को कॉमन निकाल दीजिए। 3m को मैं कॉमन निकालू तो m प्लस में कितना 9, 3m को कॉमन निकालना है तो ये माइनस प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, यहां से आप -1 को कॉमन निकालो तो m प्लस 3 इक्वल टू 0। पूरे में से आप m प्लस 3 को मैं कॉमन निकाल दूं तो वैल्यू मिल गई आपको 3m माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से ये फैक्टर और ये फैक्टर 0 के इक्वल है, तो यहां से मैं वैल्यू में फाइंड आउट करूं तो दोनों का मल्टीप्लाई 0 के इक्वल है, तो दोनों में से एक 0 होगा। या तो m प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा, और या फिर होगा आपका 3m माइनस 1 इक्वल टू 0। यदि ये m प्लस 3 इक्वल टू 0 है तो m की वैल्यू -3, और यदि ये आपका 0 है तो m की वैल्यू +1/3 आ जाएगा। तो m की दो पॉसिबल वैल्यू आ जाएगी। इतना एक बार आप नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके इतना एक बार आप नोट डाउन कर लो। m की वैल्यू में यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करिए अभी। चलिए, केस फर्स्ट की मैं बात करूं, केस फर्स्ट की मैं बात करूं तो टेकिंग m इक्वल टू -3, केस फर्स्ट के अंदर आप -3 इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपकी जो टेंजेंट की इक्वेशन वो क्या मिलेगी, -3x प्लस √10 इंटू √1 प्लस -3 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं तो इसी को मैं लिख सकता हूं y इक्वल टू -3x प्लस √10, और यहां से वैल्यू आ गई √10, तो y इक्वल टू -3x प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना वैल्यू 10, और ये 3x इधर आएगा तो 3 पॉजिटिव 3x पॉजिटिव प्लस y, और ये भी इधर आएगा तो -10 इक्वल टू 0। ये आपकी एक टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। सेकंड टेंजेंट की मैं बात करूं तो केस सेकंड की मैं बात करूं तो m की वैल्यू कितनी है, +1/3, कितनी है +1/3। 1/3 आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो y इक्वल टू 1/3 इंटू m प्लस √10 इंटू √1 प्लस 1/3 का रूट कर दो तो 1/9, ये वैल्यू आ गई। इसी को मैं आगे सोल्व करूं तो आपकी वैल्यू देखो कितनी आएगी। ये वैल्यू तो हो गई आपकी y इक्वल टू 1/3 m प्लस √10, और यहां से आप सोल्व करोगे इस वैल्यू को तो आपकी वैल्यू आएगी 10/9, ठीक है। इसी को मैं लिख सकता हूं y इक्वल टू 1/3 m प्लस ये √10 और ये वाली वैल्यू √10 इंटू √10, और 9 का स्क्वायर रूट करोगे आपकी तो कितना आएगा आपका 3 मिल जाएगा। इसी को मैं लिख सकता हूं, ठीक है ना। इसको रब भी कर देता हूं मैं, देखो देखिए ध्यान से, इस पूरे को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इस पूरे को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 3m इक्वल 3x है भाई, सॉरी m कहां से आ रहा है, m की तो वैल्यू पुट कर दी ना। चलिए, ये वैल्यू आपकी x √10 और √10 कितना 10, और 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 कैंसिल आउट, ये 3y इधर आया तो वैल्यू हो गई x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। ये जो दो टेंजेंट आपकी ड्रॉ की हुई है, एक सर्किल के ऊपर एक एक्सटर्नल पॉइंट से अपन दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और उस दोनों टेंजेंट की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, एक तो ऊपर वाली ये हो गई और एक ये हो गई। मैं चेक कर लेता हूं एक बार, 3x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 10 कैसे आया अभी,
-10 कैसे आ गया? क्या इसको चेक कर लेना भैया आप। ये आपका +10 ही है। x - 3y + 10 = 0, ये +10 ही आएगा आपका। ठीक है, ठीक है। और माइनस मेरे हिसाब से कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई इश्यू नहीं है इसमें। यही वैल्यू इधर आ रही है ना, ये तो पहले से इधर थी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कोई छोटी मोटी है तो आप चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं कैलकुलेशन में। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।